खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। पीटीआई सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कालअदम करार देने की इस्तदा की गई है। आईनी दरख्वास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर मुमलिकत के दस्तखत नहीं। दोनों कवानीन आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मनाफी हैं। दरख्वास्त में ऐसा कहा गया है। मज़ीद जान लेते हैं, समाजी नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल, बताइए तफसील से। अफवाज ये सिंध बार कौंसिल के बाद दूसरी दरखास्त है जो सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों तरामीम के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम की गई हैं उनको सदर मुमलिकत की हिमायत हासिल नहीं थी, उस पर उन्होंने अपनी राय नहीं दी थी, उसके बावजूद उनको मंजूर करके लागू किया गया। लिहाजा इन दोनों को कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा ये इस्तदा भी की गई है सुप्रीम कोर्ट से कि जब तक इन आईनी दरखास्तों पर फैसला नहीं होता दोनों कवानीन को मुअत्तल भी किया जाए। और ये कहा गया इसमें कि ये आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो हैं ये आइन के आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मुनाफी हैं। ये शोएब शाहीन वकील के जरिए चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त दायर किया, जिसमें वजारत कानून व इंसाफ, वजारत दाखिला और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को भी फरीक बनाया गया है। ठीक है सुहेल, आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें इस मामले पर आगाह कर रहे थे। माहिर कानून कामरान मुर्तज़ा और अमानुल्लाह कुंदरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अमानुल्लाह कुंदरानी साहब, सबसे पहले आपसे सर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त देना क्या ये मुनासिब इक़दाम है? मैं समझता हूँ अब इस बात को रुक जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट दरख्वास्त दे आर्टिकल 184(3) के तहत। अब ये कहते हैं कि मामू की दुकान को अब बंद हो जाना चाहिए। अब जिस तरह लोग अपनी स्वीट विल समझ के सुप्रीम कोर्ट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये जो अपने मकासद मुफादात के लिए, फर्द की मुफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, ये अब नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खुद अगर किसी चीज को समझे तब जो है सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर मुदाखलत करती है, अपने जुरिसडिक्शन को वो अज्यूम करती है, क्योंकि ये इज्तिमाई मकासद के लिए सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन इनफरादी मकासद के लिए नहीं है। इनफरादी जिसको कोई शिकायत है किसी कानून से उनको कोई रुजू करना है तो उसके लिए रास्ता और जगह जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं। ठीक है अमानुल्लाह साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आया। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके ख्याल में अदालत इसको किस तरह से लेगी फिर? ये यकीनन जो है ये बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है शायद, और सिविलियन का ट्रायल जो है इस तरह से गैर मुनासिब है, और शायद इसमें अल्टीमेटली कुछ ऐसी अगर वर्डिक आएगा जो लेजिस्लेशन को, मेरा ख्याल है कि बैड लेजिस्लेशन डिक्लेयर किया जा सके। मैं इसमें बावजूद हुकूमत में होने के, गवर्नमेंटल बेंचेस में होने के, मैं इसकी सपोर्ट में नहीं था। जहाँ तक सदर मुमलिकत के दफ्तर ना होने की बात है तो सदर साहब जो है ना वो दोनों तरफ खेल रहे थे। ये उनका जो कंडक्ट था वो गैर मुनासिब था। तो उनको अपने ऑब्जेक्शन जो है इसके ऊपर, जो भी उनके जहन में ऑब्जेक्शन थे, जो भी उनको ओपिनियन आया था उनके लीगल विंग से, वो उनको दे किया और इसको वो करना चाहिए था। दोनों कवानीन जो है इसको कोर्ट एग्जामिन कर सकती है, और दस्तखत होना या ना होना ये इसमें जो ना ये कोई इतनी ऐसी कोई बात नहीं है एग्जामिन करने के लिए। दस्तखत अगर कर भी देते तो तब भी अदालत एग्जामिन कर सकती है। ठीक है अमानुल्लाह साहब, कामरान साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया।